ये फिल्म पुरुषों के लिए लोलिता है, महिलाओं के लिए यह फांग सिकी है। एक 40 साल के व्यक्ति की कहानी है। वह एक 14 साल की लड़की से प्रेम करता है। यह कहानी उसके दृष्टिकोण से है। यह एक अपराधपूर्ण प्रेम है। यह विकृत भी है। कुछ इसे कामुक फिल्मों से बेहतर मानते हैं, लेकिन इसे सिर्फ इस पैमाने पर नहीं देखना चाहिए। आज मैं लोलिता फिल्म की सिफारिश करता हूँ। 1920 की गर्मियों में समुद्री हवा चल रही थी। सूरज की किरणें समुद्र तट पर फैली थी। 14 साल का हम्बर्ट अन्ना बेल से मिला। वे समुद्र किनारे टहलते थे, लहरों की फुसफुसाहट सुनते थे, हंसी मजाक करते थे। वे प्यार में पड़ गए, लेकिन भाग्य अटल है। 4 महीने बाद अन्ना बेल बुखार के कारण चल बसी और उसके साथ उसकी युवावस्था भी लुप्त हो गई। जल्द ही हम्बर्ट बड़ा हो गया और उसने बिलरिज विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। इसलिए वह फ्रांस से अमेरिका आया। सुविधा के लिए उसने विधवा शार्लोट का घर किराए पर लिया। शुरुआत में वह उसे बहुत शोरगुल वाली लगी और वह छोड़ना चाहता था। फिर उसने लॉन पर किताब पढ़ती लोलिता को देखा। उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है। ग्रीष्मकाल की हवा और लड़की की पोशाक की धुनें एक साथ हिलती हैं। गहरे खाई की शुरुआत सिर्फ आंगन में एक झलक है। लोलिता इस साल 14 साल की नहीं हुई है। वह मकान मालकिन शार्लोट की बेटी है। उसकी मासूमियत, धूर्तता और परिपक्वता ने हम्बर्ट को अन्ना बेल की पुनर्जन्म की झलक दिखाई और उसने तुरंत यहाँ बसने का निर्णय लिया। फुर्सत के समय हम्बर्ट की नजरें हमेशा उस लड़की पर रहती हैं। उसकी हल्की मुस्कान और लहराते बालों को हम्बर्ट ने दिल के गहरे कोने में छुपा लिया है। वह बार बार इन्हें याद करता है। लड़की भी जानबूझकर या अनजाने में उसके करीब आने की कोशिश करती है। यह स्पीकर 3 है, जो इस फिल्म के विश्लेषण में और अधिक गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोलिता उम्मीदी आंखों से दरवाजे पर खड़ी है। उसकी दीदी कॉलर थोड़ी खुली हुई है, जिससे उसकी सफेद त्वचा का टुकड़ा दिखाई देता है। उसके नाजुक नंगे पांव जमीन पर टिके हैं, जो हम्बर्ट की नजरों में खास आकर्षण पैदा करते हैं। वह रसोई में उसके कदमों का पीछा करता है और देखता है कि लोलिता फ्रिज के सामने बैठकर चोरी से कुछ खा रही है। आइसक्रीम की मलाई अनजाने में उसके होठों पर लग जाती है, जिससे वह और भी मासूम नजर आती है। हम्बर्ट की नजरें इस पर अटकी रहती हैं। वह उन्हें हटा नहीं सकता। इस पल में लोलिता उसे एक देवदूत जैसी लगती है। मासूम चेहरा, लेकिन दिल चुराने वाली। ये सुंदरता उसके लिए प्रेम का जाल है, एक ऐसा पिंजरा जिसने उसकी आत्मा को कैद कर लिया है। यहाँ तक कि उसे कुछ अजीब ख्याल आने लगते हैं। वह प्रार्थना करता है कि कोई आपदा आए, भूकंप या विस्फोट, बस शार्लोट और आसपास के लोग गायब हो जाएं, ताकि लोलिता सिर्फ उसकी हो सके। एक दिन बेचैन लोलिता हम्बर्ट के कमरे में आती है। वह एक पैर उठाकर कुर्सी पर गिर जाती है, पूरी तरह से किशोरी की मासूमियत दिखाती है। उसकी नजर कमरे में घूमती है और फिर वह मेज पर रखी डायरी में दिलचस्पी लेने लगती है। सिर झुकाते ही उसके भूरे बाल गिरते हैं, जिससे दृश्य में कोमलता जुड़ जाती है। इसके बाद वह हम्बर्ट की गोद में बैठ जाती है और उसका चेहरा बहुत पास आ जाता है। उसके होंठ गुलाबी और शर्मीले लगते हैं और उसके बालों की खुशबू हम्बर्ट को छूती है। इस समय उनके बीच की दूरी लगभग 3 इंच है, इतनी करीब कि वे एक दूसरे की धड़कन को साफ साफ सुन सकते हैं। हम्बर्ट को स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि लड़की के कपड़ों से निकलने वाली गर्माहट उसके दिल में एक अनूठी हलचल पैदा कर रही है। उसे लगता है कि अगर वह अभी उसे चूमे तो लोलिता निश्चित रूप से उसे मना नहीं करेगी, बल्कि शायद वह और भी